हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो 4.3 है, 4.3 का सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और इसका जो हम लोग थ्योरी क्लास किए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो उसका थ्योरी क्लास होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि हमको रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमको उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आप लोग को समझना जरूरी होगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए दोस्तों, ये जो तीन कंडीशन है एक्सरसाइज 4.3 का सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तीन कंडीशन कौन है सर? तीन कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? डी बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac। ए स्क्वायर माइनस कितना होता है दोस्तों? 4ac होता है। यदि डी का वैल्यू यदि जीरो से बड़ा है, तो हो जाएगा टू डिस्टिंग रियल रूट्स। मतलब दो रियल रूट्स निकालेंगे लेकिन डिफरेंट दोनों होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि इफ डी का वैल्यू यदि जीरो के बराबर आ जाए, यदि डी का वैल्यू क्या आ जाए दोस्तों? जीरो के बराबर आ जाए, तो ये होता है टू इक्वल रूट्स। तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, यदि डी का वैल्यू जीरो से क्या आ जाए सर? छोटा आ जाए। जब जीरो से छोटा आ जाए तो लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रियल रूट एग्जिस्ट कब करेंगे दोस्तों? जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे वापस चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि नेचर ऑफ फ्रूट्स हमको फाइंड करना है। यदि अब नेचर ऑफ फ्रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो पहले हम डिटेल से समझते हैं। तो देखिए कितना गिवन है सर? 2x² है और माइनस कितना है 3x और प्लस कितना है 5 है, बराबर कितना है 0 है। सबसे पहले हमको नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करनी है। ठीक, तो उसको लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो लिए क्या करेंगे, पहले ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? देखिए, जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट कितना है 2। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बी बराबर कितना हो जाएगा सर? तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -3। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। सी का कोफिशिएंट देखिए, सी का वैल्यू क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी का वैल्यू हो जाता है, मतलब 5 हो जाएगा। अब हम लोग को नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू कितना? -3 का स्क्वायर है -4। ए का वैल्यू कितना गिवन है? 2 गिवन है। सी का वैल्यू कितना है? 5 है। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3, 3 जा कितना आ गया 9, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना आ गया सर? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -31। कितना आ जाएगा? -31। यानी डी का वैल्यू क्या आ गया सर? जीरो से छोटा आ गया। जीरो से क्या आ गया दोस्तों? छोटा आ गया। और अभी हमने तुरंत कंडीशन बताया कि जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा आ जाता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो लिखेंगे हम लोग कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, यही मेरे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट। सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? कितना गिवन है? 3x² और माइनस कितना है 4√3x है, और प्लस कितना है 4, बराबर कितना है 0। इसको ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बराबर कितना है सर? एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -4 रूट कितना है 3 है। सी क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट टर्म में कितना है 4 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है सर? बी का वैल्यू -4√3 है। इस देखिए बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का वैल्यू कितना है सर? 3। ए का वैल्यू कितना है? 4 है। देखिए, इसका स्क्वायर करना बहुत लोग को नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझना है। कितना है सर? -4 का स्क्वायर पहले करिए तो कितना आ जाएगा सर? -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जाएगा कितना आ गया सर? 16। अब देखिए, सिर्फ -4 का स्क्वायर करें तो कितना आया? 16 आया। अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेनली हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू कितना? √3 इंटू √3। और स्क्वायर का मतलब क्या है सर? 2 बार गुना करना। ठीक, तो हम √3 का स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये कितना आ गया दोस्तों? 16 इंटू कितना? 3, और माइनस कितना 4 3 जा कितना गया? 12, 12 4 जा कितना गया सर? 48। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 3 जा कितना गया? 48, और माइनस कितना 48। यानी सर आगे कितना आ गया? 0 आ गया। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अब जब डी का वैल्यू 0 आ गया तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? हाँ सर, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा।
तो लिखेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब देखिए जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी की जगह आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। अपॉन कितना हो जाएगा 2a। देखिए माइनस बी तो माइनस एज इट इज रहेगा। बी का वैल्यू कितना सर, बी का वैल्यू है 4√3 माइनस 4√3 है, माइनस 4√3 हो गया प्लस माइनस रूट डी। डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 0, तो डी का वैल्यू कितना रख देंगे 0 रख देंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 4√3 और अपन में कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा कितना आ गया 6। आज जीरो को ऐड करें या माइनस करें, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हमको कैंसिल करेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 आ गया और 2 3 जा कितना आ गया सर 6 आ गया। फाइनली जो मेरा आ गया 2√3 और अपन में कितना आ गया 3 आ गया। अब आप चाहे तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जो 3 है 3 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार 2√3, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू कितना √3। हाँ सर इसको लिख सकते हैं, अभी तुरंत हमने बताया। अब देखिए √3 से √3 क्या हो रहा है सर, कैंसिल हो रहा है, यानी e√3 से e√3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रूट कितना आ गया 3, 2 रूट कितना आ गया 3। अब देखिए दोनों इक्वल था तो एक और कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू कितना था सर 0 था, दोनों इक्वल होगा। यही मेरा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में 2x² और माइनस कितना 6x और प्लस कितना है 3 है और बराबर कितना है 0 है। अब यहाँ से a का वैल्यू और b और c का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है -6, ठीक है। c बराबर कितना हो जाएगा सर, कांस्टेंट टर्म में कितना है 3, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac। बी स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना है -6, कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 है 4 रहेगा। a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको आगे तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना गया 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, a में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया सर, यानी डी का वैल्यू आ गया 0 से क्या आ गया बड़ा आ गया, 0 से क्या आ गया बड़ा आ गया। और जब 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या करना है उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कौन कितना हो जाएगा 2a। सभी का यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस बी का वैल्यू कितना सर -6 है, -6 तो माइनस एज इट इज रहेगा और बी का वैल्यू कितना है -6 का है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना फाइंड किया सर 12 है, कितना आ जाएगा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 माइनस प्लस इसको प्लस माइनस रहेगा। देखिए रूट 12 है, रूट कितना है 12 है, तो इस तरह हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2 जा 12, 2 3 जा 6, यानी सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना दोस्तों 3 और 2 2 जा कितना आ गया 4 आ गया। अब आप लोग को पता होगा कि जब रूट में पेयर में रहता है तो सिंगल एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये सिंगल एक बाहर निकलेगा तो कितना आ गया 6 प्लस माइनस कितना जगह 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 का पेयर मिल रहा है, का पेयर नहीं मिल रहा है 3 का, तो 3 रूट में रहेगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से कॉमन जा रहा है 2 तक, 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3 जा कितना आ गया 6 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए थे उसमें कितना बचा √3 बचा और नीचे कितना बचा सर 4। अब देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 जा कितना आ गया 4 आ गया। फाइनली जो मेरा आंसर आ गया कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन कितना 2। तो देखिए प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन कितना 2 और एक हो जाएगा 3 प्लस √3 और अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
के का वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब देखिए जब टू इक्वल रूट्स है तो टू इक्वल रूट्स कब आते हैं? तब जब आते हैं जब डी का वैल्यू कितना आता है 0, तब टू इक्वल रूट्स आते हैं। यानी पहले बोल दिया कि डी का वैल्यू क्या है 0 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन कितना है 2x² और प्लस कितना है kx और प्लस कितना है 3 और बराबर में कितना है 0। यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? ए का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? के। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म में कितना है 3। ये हो गया सी का वैल्यू। बोला है 4 इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट्स। 4 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है सर? कि जो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बराबर जो डी है, वो डी का वैल्यू कितना ऑलरेडी गिवन है 0। तो रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4। के का वैल्यू कितना है 2, टी कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। एंड हो गया के स्क्वायर माइनस कितना 4 टू जा कितना आ गया 8, 8 3 जा कितना आ गया 24, तो कितना आ गया 24 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर बराबर देखिए -24 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो +24 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए के का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा √24 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? +-24। अब देखिए 24 को यहाँ प्राइम फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? तो प्राइम फैक्टर करेंगे सर तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा गया, फिर 2 जा गया। देखिए इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? के बराबर लिख सकते हैं +-2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। अभी हमने तुरंत बताया, क्या बताया सर? देखिए रूट में जो पेयर मिलता है वो एक बाहर निकलता है, तो के बराबर हो जाएगा +-, देखिए यहाँ 2 का पेयर मिल रहा है तो 2 बाहर कर देंगे। और किसका पेयर मिल रहा है सर? 2 और 3 का नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। यानी के का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? +-2√6 आ गया। कितना आ गया? 2√6। हम लिखेंगे देयरफॉर के बराबर 2√6 और माइनस 2 रूट कितना 6। यही आपका के का वैल्यू हो जाएगा दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, हमको के का वैल्यू फाइंड करनी है। तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना है गिवन? के एक्स है, कितना है एक्स माइनस कितना है 2 है और प्लस कितना 6 और बराबर कितना है 0। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, तो इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस क्या करना पड़ेगा सर? को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर और माइनस के इंटू 2, तो 2 के एक्स आ जाएगा। +6 जो है एज इट इज रहेगा बराबर कितना 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे? ए बी सी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ए बराबर हो जाएगा के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है के। ई का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? -2 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा जो कांस्टेंट टर्म में कितना है 6। अब 4 इक्वल बोला है तो इसका मतलब कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। 4 इक्वल रूट, 4 इक्वल 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स का मतलब है कि जो बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना आ जाएगा डी। बी स्क्वायर बी का वैल्यू यहाँ रखते हैं सर। बी का जो वैल्यू है कितना है? -2 का। यहाँ कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4। ए का वैल्यू कितना है? के। और सी का वैल्यू कितना है? 6। अब देखिए -2 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पर जाए कितना गया 24 और के एज इट इज रह गया 24 के आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये अच्छा बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 के कॉमन जा रहा है तो 4 के कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 4 के कॉमन ले लिए तो यहाँ के बचा सिर्फ, अब माइनस कितना 4 6 जा कितना आ गया? 4 6 जा गया 24 बराबर कितना 0। अब दोनों के इक्वल हम लोग 0 रख देंगे और के बराबर कितना आ गया 0 और एक हो जाएगा के -6 बराबर कितना 0। यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो 0 अपन क्या हो जाएगा 4 और देन मल्टीपल में उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सर के का वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? के बराबर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा, क्योंकि इधर -6 था, उधर शिफ्ट करेंगे तो +6 आ जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों के का वैल्यू 0 आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया 6। अब किस वैल्यू के लेंगे सर? 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ के का वैल्यू यदि हम 0 रख दे, यदि यहाँ 0 रख दे तो ये क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग जो के का वैल्यू है कितना लेंगे सर? 6 लेंगे। तो लिखेंगे के कैन नॉट बी, कैन नॉट, कैन नॉट बी 0। लिखेंगे देयरफॉर के बराबर कितना आ जाएगा 6। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका लेंथ और ब्रेथ हमको बताना है यदि पॉसिबल है तो। पर पॉसिबल कैसे होगा? जब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो पॉसिबल होगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग कर लेते हैं कि लेट ब्रेथ मान लेते हैं एक्स है, तो लिखेंगे लेट लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ मान लेते हैं एक्स मीटर, मान लेते हैं दोस्तों एक्स मीटर, ठीक है। एंड लेंथ कितना हो जाएगा? और लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा बताइए तो। और लेंथ जो है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ एक से है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन को नहीं समझ में आता है तो एक से दो बार, दो से तीन बार जरूर पढ़िए, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि हुज लेंथ, जिसका लेंथ है, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ है उसका दुगना क्या है, लेंथ है। यहाँ साफ साफ बोला गया है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला है, जो इसका एरिया है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर का है रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लेंथ कितना है सर, लेंथ है 2x और ब्रेथ कितना है x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे तो 800, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से डिवाइड किए दोनों तरफ से इतना आ गया, ठीक है। देखिए आगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 400 और बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करनी है, तभी तो बता सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो नेचर ऑफ फ्रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, का वैल्यू कितना आ जाएगा -400। अब देखिए यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो डी बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो ए का वैल्यू कितना 1, का वैल्यू कितना है -400, कितना -400, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, कितना आ गया 1600, तो डी का वैल्यू कितना आ गया सर 1600, कितना आ गया 1600 आ गया, यानी सर डी का वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। देखेंगे हम लोग रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइन, देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में, देयरफॉर मैंगो 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 ग्रो कैन बी डिजाइन, कैन बी डिजाइन, कैन बी डिजाइन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन कितना था सर, इक्वेशन था आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 400 बराबर कितना 0, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 400 बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर 400, एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 400, अंडर रूट कितना आ जाएगा 400, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 कैसा है, बहुत लोग को नहीं समझ में आया, तो हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं कितना का 400, या तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो 20 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 400, और नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, 2 टू जा 4 और डबल जीरो लगाएंगे कितना गया 2 वन जा 2 और 2 को जीरो आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 टू जा 10 और जीरो, 5 फोर जा कितना आ गया 20, फिर 2 से 2 टू जा 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, जो 400 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना 5 इंटू कितना 2 और इंटू कितना 2। ठीक है, जब अंडर रूट में पेयर में रहता है तो एक हम लोग निकालते हैं तो कितना, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 5 निकलेगा, तो इसमें से कितना निकलेगा 2, 5 टू जा कितना गया 10, 10 टू जा कितना कि 20 प्रकार आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यदि 20 का स्क्वायर आधा है तो आप लोग प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स का वैल्यू 2 आ गया, कितना गया सर -20, और एक आ गया +20, कितना गया +20। क्या -20 ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं सर, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए जब फाइनल हो जाएगा देयरफॉर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरा, ब्रेथ ब्रेथ हम लोग एक्स माने थे जो कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ लेंथ को हम लोग 2x माने थे, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना है 20 और इंटू कितना 2, यानी सर 40 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 40 मीटर आ जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48,
यानी कि बोला गया है क्या पॉसिबल है यदि दो दोस्तों का सम जो है 20 ईयर्स है, 4 साल पहले उसका जो प्रोडक्ट था 48 था। चलिए हम लोग देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो पॉसिबल होगा, नहीं करता है तो नहीं। तो हम लोग लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है, लेट द परसेंटेज 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 ऑफ वन फ्रेंड्स मतलब एक दोस्त का जो परसेंटेज है, मान लेते हैं हम लोग एक्स ईयर है, कितना है एक्स ईयर्स। सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा, लिखेंगे सेकंड सेकंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा सर, सेकंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है 20, तो इसका कितना हो जाएगा 20 माइनस 6। समझ में आया सर, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ से हम एक सर वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, कि दो का स्टूडेंट है जिसका एज कितना है 10 है। एक एक एज कितना है सर, एक को एज मान लेते हैं कि 2 ईयर्स। तो बता सकते हैं दूसरा का एज कितना होगा, हाँ सर बता सकते हैं कितना होगा 8 होगा। कैसे बता दिए, और 10 में से पहला का 2 एज है तो दूसरा का कितना होगा, तो 10 में से यदि हम 2 को माइनस करते हैं तो दूसरा का एज निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 10। इसी प्रकार यहाँ बोला गया था कि जो दोनों फ्रेंड्स का जो एज है वो 20 ईयर्स है, तो हम लोग मान लिए कि एक वर्ष से है। सेकंड का कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 हो जाएगा। अब आगे बोला है 4 ईयर्स अगो, तो लिखेगा 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 साल पहले कितना है उन दोनों का प्रोडक्ट, बताइए इसका परसेंटेज कितना है एक्स। 4 ईयर पहले कितना होगा सर, एक्स माइनस कितना 4, तभी कितना हो जाएगा, जैसे हम 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा एक्स, और ये दोनों का प्रोडक्ट है कितना है 48। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 16 इंटू एक्स कितना आ गया 16 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 फोर जाए कितना आ गया सर 64, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू एक्स कितना आ गया 4x बराबर कितना आ गया 48। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए 16x और 4x कितना आ गया सर 20x, और देखिए माइनस कितना 64, और इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 48 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 20x, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, माइनस तो रहेगा, ट्वेल्व आ गया, और ये कितना आ गया 1 बराबर कितना आ गया। अब देखिए इसको माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20x, और प्लस कितना आ गया 112। ठीक है, जो माइनस में है प्लस हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। हाँ, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20x, और प्लस कितना 112 बराबर कितना 0। अब हमको पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसको लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है सर -20, का वैल्यू कितना है सर, का वैल्यू 112। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4ac। बी का वैल्यू कितना सर -20, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, तो 4। ए का वैल्यू कितना 1, का वैल्यू कितना 112। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा -20 का स्क्वायर कितना आ गया सर 400, और पीछे कितना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 टू जा 8 हो गया, और तब 448 आ गया, कितना आ गया सर 448 आ गया। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -48 आ जाएगा। और डी का वैल्यू कितना आ गया सर -48 आ गया, यानी डी का वैल्यू जीरो से क्या है छोटा है। और जब जीरो से छोटा है तो लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रियल रूट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिचुएशन गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, यही मेरे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड जो एरिया उसका है 400 मीटर स्क्वायर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि हमको पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेथ बताना है, तो सर पॉसिबल है या नहीं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे।
इसके लिए हम लोग का नेचर ऑफ रूट्स पता करना होगा। यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता होगा तो पॉसिबल है, नहीं करता होगा तो नहीं, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए। चलिए इसको बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे लेट द लेंथ लेंथ लेट द लेंथ, मान लेते हैं x मीटर। कितना है x मीटर, कितना है दोस्तों x मीटर। और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, एंड द ब्रेथ 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 को मान लेते हैं y मीटर। कितना मान लेते हैं y मीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है सर, पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। कितना है 80 मीटर। हम लोग जानते हैं जो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है सर 80 मीटर। तो हम लोग रखेंगे यहाँ 2, लेंथ कितना है सर x, ब्रेथ कितना है सर y, पेरीमीटर कितना 80। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 80 अपॉन कितना 2, x प्लस वाई बराबर कितना है सर 40। यहाँ से हमको ब्रेथ फाइंड करना है, तो ब्रेथ बराबर में यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 40 और माइनस कितना आ जाएगा x आ जाएगा। इधर प्लस एक है, इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है सर कितना 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ। एरिया कितना गिवन है सर 400 मीटर स्क्वायर, 400 हो जाएगा। लेंथ कितना है सर, तो लेंथ यहाँ x है, ब्रेथ कितना है सर, तो देखिए ब्रेथ कितना निकाले 40 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 40 माइनस कितना आ जाएगा x, 400 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 40x और माइनस कितना एक्स स्क्वायर। सभी को एक साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 40x माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और प्लस से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ गया, बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 40x और माइनस कितना आ जाएगा 400 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 40x और प्लस कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 बराबर कितना 0। फाइनली जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो बना एक्स स्क्वायर 40x और प्लस कितना 400 बराबर कितना 0। तो हम लोग इसको नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं, तो कितना फाइंड आ गया सर, मेरा फाइंड आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 40x प्लस कितना 400 और बराबर कितना 0। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -40, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना सर -40, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू कितना 1, का वैल्यू कितना है 400। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना गया 16, जब 0 का स्क्वायर करते हैं तो 2 को 0 हो जाएगा, ठीक है डबल 0 हो जाएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 1600, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना गया 0। तो जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है सर इक्वल इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट हम कह सकते हैं पॉसिबल था, ठीक है। तो जब पॉसिबल है तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कौन कितना होता है 2a। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर x बराबर हो जाएगा माइनस बी, माइनस रहेगा b का वैल्यू कितना है सर देखिए -40, तो यहाँ रखेंगे हम लोग -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है सर 0, यहाँ रखेंगे 0, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, तो कितना आ जाएगा +40 और प्लस 0 करिए माइनस 0 करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपॉन कितना आ जाएगा 2, एक्स का वैल्यू तो कितना आ गया सर 20, कितना आ गया 20। अब देखिए हम लोग लेंथ किसको माने थे, तो हो जाएगा लेंथ, लेंथ हम लोग माने थे एक्स, कितना आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। ब्रेथ हम लोग कितना माने थे दोस्तों, ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ को हम लोग माने थे 40 माइनस कितना एक्स, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ रखेंगे 20। ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगता है आप लोग का फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।
तो आज हमने एक्सरसाइज जो 4.3 था 4.3 कंप्लीट किया है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ 3 कंडीशन आप लोग को याद रखना है। कौन सा कंडीशन है कि जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो दो डिफरेंट रूट होंगे, डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए इक्वल रूट्स होंगे, और डी का वैल्यू जब 0 से छोटा आ जाए तो नो रियल रूट्स होंगे। अगर ये 3 कंडीशन आप लोग को याद है तो आप लोग के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा।